फ्रेंड्स, वर्कआउट के बाद 7 ऐसे काम जिसे आपको कभी नहीं करना चाहिए और जिन्हें करने की वजह से आपकी बॉडी की ग्रोथ पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। और यही 7 बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि वर्कआउट करते हुए आप अपने मसल सेल्स को डैमेज कर देते हैं और फिर वर्कआउट करने के बाद मसल्स टिश्यू रिपेयर और रीबिल्ड प्रोसेस होना शुरू होता है ताकि आपके मसल्स ठीक हो सके। और रिपेयर और रीबिल्ड की ये प्रोसेस अगर सही से हो जाती है तो इससे आपकी मसल्स की ग्रोथ होती है। पर अगर आपके मसल टिश्यू डैमेज होने के बाद सही से रिपेयर और रीबिल्डिंग नहीं हो पाते, तब आपकी बॉडी में मसल्स मास नहीं बढ़ता और बहुत सी बार तो मसल्स मास कम होने लगता है। इसलिए आप वर्कआउट के बाद दिन में जो भी करते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट होता है आपकी मसल्स ग्रोथ के लिए और फैट कम करने के लिए। और इसलिए आज की वीडियो में हम आपको वर्कआउट के बाद की जाने वाली 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें करने की वजह से आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं होती। तो गलती नंबर 1 कि आप लोगों को ये लगता है कि वर्कआउट के बाद काफी टाइम तक किसी भी तरह का न्यूट्रिशन आपको अपनी बॉडी में नहीं देना है। तो ये काफी बड़ी गलती है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम अपने पूरे दिन में जो मील फॉलो करते हैं हमें सिर्फ उसकी ही जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वर्कआउट के बाद भी प्रोटीन शेक या फिर किसी दूसरी चीजों से प्रोटीन लेने की काफी जरूरत होती है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करके अपने मसल्स टिश्यू को डैमेज कर देते हैं तब दोबारा रीबिल्ड होने के लिए आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, स्टडी से पता चलता है कि वर्कआउट के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। और जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च से ये पता चलता है कि वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन लेने से बॉडी में ताकत ग्रोथ में काफी ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। और भले ही आप अपने पूरे दिन में कितने भी मील फॉलो कर रहे हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो दिन भर में आप प्रोटीन लेते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि आपके प्रोटीन के बाद आपके मसल सेल्स टूट जाते हैं और मसल सेल्स के टूटने से और फिर बाद में सही से रिपेयर न होने से आपकी बॉडी में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, बॉडी में नाइट्रोजन के लेवल को सही बनाए रखने के लिए भी प्रोटीन की काफी जरूरत होती है। इसलिए आप प्रोटीन शेक या फिर दूसरे प्रोटीन सोर्स से वर्कआउट के बाद 20 से 60 मिनट के अंदर प्रोटीन लेने की कोशिश जरूर करें। इससे काफी बेहतर रिजल्ट आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलेगा। गलती नंबर 2, जब आप वर्कआउट करते हैं और जब वर्कआउट के दौरान बॉडी वेट लिफ्टिंग जैसे डेड लिफ्ट या स्क्वाट जैसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं और फिर फौरन बाद में कुछ भारी काम जैसे सोफा वगैरह उठाना या फिर किसी फिजिकल काम को आप करते हैं जिससे आपकी बॉडी पर काफी लोड आ रहा हो, तो ऐसे काम भी आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप किसी बड़ी इंजरी का शिकार हो सकते हो जिससे आपको काफी दिन तक बेड रेस्ट करना पड़ सकता है। इसलिए ये बात सुनिश्चित करें कि जब आप डेड लिफ्ट और स्क्वाट्स जैसी वर्कआउट को परफॉर्म कर रहे हो तो उस दिन आप अपने काम से छुट्टी ले ले, जिससे आप अपने बॉडी को लंबे समय तक या 1 दिन तक का सही रेस्ट दे सके। गलती नंबर 3, वर्कआउट के बाद ओवर ईटिंग करना यानी ज्यादा खाना खा लेना। तो आपको वर्कआउट के बाद ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट के दौरान आपकी बॉडी में काफी ज्यादा कैलोरी खर्च होती है जिसकी वजह से आपको भूख लगने लगती है और वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट ज्यादा बढ़ जाता है और इसलिए आपको भूख काफी लगती है। और कुछ लोग वर्कआउट के बाद अजीब बहाना बनाने लगते हैं कि उन्होंने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया है। उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ वर्कआउट करने से ही हाई न्यूट्रिशन वाली डाइट को फॉलो करके ही उनकी बॉडी ग्रो हो जाएगी और उसकी बॉडी मस्कुलर बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है। सही नींद लिए बिना आपकी बॉडी में दर्द कम नहीं होगा और आप थकान महसूस करेंगे और इसी के साथ आपकी बॉडी में इंजरी होने का खतरा भी बढ़ जाएगा और आपके मसल्स टिश्यू सही से रिकवर और रीबिल्ड भी नहीं होंगे। तो आपको ये पता होना काफी जरूरी है कि जब आप रात में सोते हैं तब आपकी ज्यादातर मसल्स की रिपेयरिंग होती है और मसल्स ग्रोथ होती है। और ऐसा जब होता है जब आपका शरीर हार्मोन छोड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पूरी नींद में अच्छे से सो रहे होते हैं तो ही ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी कि HGH हार्मोन ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में डेवलप होते हैं, जो आपके पूरी बॉडी में मसल्स को रिपेयर करते हैं और हेल्दी रहने में आपकी मदद करते हैं। और तो और अगर आप सही मात्रा में नींद नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में HGH हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे कि आपकी मसल्स
ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। और इसके अलावा अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लेने की वजह से वर्कआउट परफॉर्मेंस आपकी बेकार हो जाती है और आप कमजोर महसूस करने लगते हैं। और हमारे पास काफी स्टडीज भी है जो दिखाती है कि एक सही नींद लेने की वजह से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल में कमी आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए एक रिसर्च से पता चलता है कि मेल बॉडी में सही से नींद न लेने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल में 60% तक कमी आ जाती है। और ये कमी उनकी बॉडी में आती है जो 8 घंटे के बजाय 4 घंटे की नींद लेते हैं। इसलिए रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश आपको करनी चाहिए। गलती नंबर 5, वेट लिफ्टिंग के बाद कार्डियो एक्सरसाइज करना, खास तौर से वो मसल पार्ट जिन्हें आपने अभी ट्रेन किया था और उन्हें दोबारा से कार्डियो में आप ट्रेन करने लग जाए तो ये भी काफी बड़ी गलती होती है। एग्जाम्पल के लिए लेग्स वर्कआउट करने के बाद तुरंत ट्रेडमिल पर दौड़ना, क्योंकि एक स्टडीज में 2 मेल ग्रुप में बांटा गया और इसमें पहले ग्रुप में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद कार्डियो एक्सरसाइज की थी और दूसरे ग्रुप ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के 24 घंटे बाद कार्डियो एक्सरसाइज परफॉर्म किया। और इन स्टडीज के रिजल्ट में रिसर्चर्स ने देखा कि एनर्जी दोनों ग्रुप के लोगों में बराबर थी, लेकिन जिस ग्रुप ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के 24 घंटे के बाद कार्डियो एक्सरसाइज परफॉर्म की थी उन्होंने अपनी बॉडी में ज्यादा मसल्स ग्रोथ देखी और दूसरे ग्रुप की बॉडी में सिर्फ 5 से 12% ही मसल्स ग्रोथ देखी गई, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों ही आपकी बॉडी को बेहतर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। कार्डियो एक्सरसाइज भी सामान्य रूप से mTOR के लेवल को बॉडी में कम रखता है, जो कि बॉडी ग्रोथ के लिए एक इम्पोर्टेंट एंजाइम है और ये एक LAMP एंजाइम को बढ़ाता है जो कि मसल्स की ग्रोथ को धीमा कर देता है। तो अगर आपका मेन गोल बॉडी में ग्रोथ है तो कोशिश करें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद कार्डियो वर्कआउट आप ना करें, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपर बॉडी के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो और 15 से 20 मिनट बाद लोअर बॉडी के लिए कार्डियो एक्सरसाइज आप कर सकते हो। गलती नंबर 6, वर्कआउट के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल करना। अल्कोहल मसल्स ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अल्कोहल की वजह से शरीर में फैट परसेंटेज भी बढ़ जाता है। एक अल्कोहल का इस्तेमाल वर्कआउट के बाद सबसे बुरा होता है। एग्जाम्पल के लिए एक स्टडीज में देखा गया कि कुछ लोगों ने वर्कआउट के बाद प्रोटीन को दूध के साथ लिया और कुछ लोगों ने प्रोटीन को अल्कोहल के साथ इस्तेमाल किया। तो जिन लोगों ने अल्कोहल के साथ इस्तेमाल किया उनकी बॉडी में सिंथेसिस लेवल डाउन देखा गया और कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया कि कुछ लोगों में मसल्स ग्रोथ और टेस्टोस्टेरोन लेवल पर भी असर था। इसलिए आप वर्कआउट के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। गलती नंबर 7, जो कि काफी बेसिक है और आपका मसल्स ग्रोथ से कोई कनेक्शन नहीं है, पर ये काफी जरूरी है। आप वर्कआउट खत्म होने के बाद सामान को इधर उधर न फेंके और डंबल्स को उनकी रैक्स में रखें और बाकी सामान भी आप सही जगह पर रखें, जिससे कि दूसरे लोगों में वर्कआउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और इसी तरह की फिटनेस रिलेटेड वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।